ख़वातीन हज़रात और अज़ीज़ तलबा तालिबात, इंग्लिश की दुनिया की यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करेंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम में से बहुत सारे लोग, मैं इवन कि मैं भी, जब बचपन में टेंसेस से खौफ आता था कि टेंसेस किस बला का नाम है। कहते थे वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 12 टेंसेस हैं। तो बहुत खौफ आता था। तो मेरे ख़्याल में आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि टेंसेस किस बला का नाम है और इनको सीखना कितना मुश्किल होगा। तो आपकी हालत भी उस बंदे जैसी होगी जो कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बिना पे, कि टेंसेस बहुत आसान है और आप यकीनन आप एंजॉय करेंगे सीखना। अगर आप हमारे जो लेक्चर जो आज से शुरू होने वाले हैं, आप उनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें और फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। आपको यकीनन उसका बहुत फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह टेंसेस आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेंगे। ना सिर्फ टेंसेस आपके लिए मुश्किल नहीं लगेंगे, बल्कि आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, समझना, हर 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 चीज़ बहुत आसान हो जाएगी आपकी निस्बत। क्या वजह है? क्योंकि देखें, बेस है टेंसेस, इंग्लिश लैंग्वेज की बेस है। तो अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर किसी बिल्डिंग का फ़र्ज़ करें, अगर वो आपका कमज़ोर है तो इसका मतलब है वो बिल्डिंग भी, भले कितनी भी खूबसूरत इमारत इकट्ठी क्यों नहीं कर लें, वो बिल्डिंग भी कमज़ोर होगी। लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है तो आप उस पे जैसे भी, जिस तरह की भी इमारत बनाना चाहें वो इंशाल्लाह बन जाएगी। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि आपको टेंसेस के बारे में इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए और इतनी आपको एक्सरसाइज करवा दी जाए कि आपको ज़िंदगी में कभी को मुश्किल पेश नहीं आए इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में। ये कहना बहुत आसान है, आप कह रहे होंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह आपको साबित करेंगे कि वाकई इंग्लिश लैंग्वेज आसान है, वाकई टेंसेस आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आज का लेसन बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट के बारे में आज को मज़ीद डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो 12 टेंसेस का हम करवाएंगे। तो आपने ये लेसन अच्छे तरीके से समझना है ताकि आने वाले जो 12 लेसन्स हैं हमारे, उनमें आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आए। तो आइए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए, बात यह है ख़वातीन और हज़रात कि हम सब लोग, आप ये देखिए, ये जो पास्ट है, ये इस तस्वीर में देखिए कि ये पास्ट यहाँ पे पैदा होते हैं। मीन्स हमारा कोई ना कोई, जितनी भी उम्र है आपकी, वो आप एक दिन पैदा हुए थे, ये वाला पॉइंट था, फ़र्ज़ कर लीजिए, और आप धीरे 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 आहिस्ता 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 आगे बढ़ रहे हैं। अब आहिस्ता 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 आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप पहले पास्ट में पैदा हुए थे, यकीनन अभी पैदा नहीं हुए। अगर आप अभी आज ही पैदा हुए हैं तो मेरी बात है, आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप आराम कीजिए, पंगुड़े में आराम से जनाब दूध पीजिए, ठीक है। तो लेकिन आप पास्ट में पैदा हुए थे, और आप यहाँ पे जो मैंने लकीरें जो खींची हुई हैं उफ़क़ी सतह पे, या ये है कि वर्टिकली, वहाँ पे आप किसी भी स्टेज पे आपकी उम्र है। मुझे नहीं मालूम आपकी उम्र कौन क्या है, 15 है, 12 है, 20 है, इवन के 50 है। अगर आप गलती से आप अपनी यंग लाइफ में नहीं सीख सके तो अब भी ये मौका है। तो मतलब ये है कि क्या है कि आप पास्ट में पैदा हुए थे, अब आहिस्ता 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 आगे बढ़ रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आप ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़र रहे हैं। अब आप, मैं और आप जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आप प्रेजेंट में हैं। तो आप फ़र्ज़ करें फ्यूचर, कल परसों या जो भी अपने जितनी भी लाइफ है आपकी किस्मत में, वो फ्यूचर है। तो इस वक्त जो है हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो आज हमने बात क्या करनी है, पास्ट, प्रेजेंट, जिसमें कि हम हैं। पास्ट वो कि जो गुज़र गया, जो आपके या मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो जैसा भी था, अच्छा बुरा मुश्किल आसान, वो गुज़र गया। पास्ट, सॉरी, प्रेजेंट,
जो कि हम अभी गुजार रहे हैं, और फ्यूचर जिसका हमें मालूम नहीं है कि कैसा होगा और कब ख़त्म हो जाएगा, इसके बारे में भी हमें मालूम नहीं है। तो हमने बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें हैं हमारी लाइफ में। एक पास्ट होता है जो गुजर गया, एक प्रेजेंट है जिसमें हम अभी बैठे हैं, और एक फ्यूचर है जो कि आने वाला है जिसके बारे में हमें श्योर नहीं है। तो ये वैसे तो इसके फिलोसॉफिकली ये बहुत लंबी चौड़ी बहस है, फिज़िक्स के लिहाज से भी, और भी इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बहुत सारे इसके मतलब हैं, लेकिन यह है कि हम वी नॉट गोइंग टू डिस्कस दम। आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो ये बात है कि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 ज़माने होते हैं, और तीनों के हम 4-4 देखें, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों के 4-4 टेंसेस हैं, और हमने इनके बारे में बात करनी है। एक और कॉन्सेप्ट जो फिलोसोफर्स हमें बताते हैं, ये कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी फील किया होगा। ये देखें, जब आप पैदा होते हैं तो आपकी बकेट, आपके पास जो बैग है वो भरा होता है, लेकिन धीरे 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 इसमें से रेत की तरह या बर्फ़ के छोटे 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 गोलों की तरह आपके पास जो स्टॉक है वो कम होता जा रहा है। तो इस स्टॉक की, इस वक्त की कदर करें। अगर आप इस वक्त की कदर करेंगे तो ये आपको बहुत कुछ देगा अल्लाह के हुक्म से। और अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किलात होगी। तो इसलिए ये जो नीचे धीरे धीरे जो गिर रही हैं, ये रेत के ज़र्रात, ये जो भी, इनको अपनी मुट्ठी में कैद करना सीखिए। राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा वक्त आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो जितना वक्त बाकी है उसको हम अच्छे तरीके से, हमारा जो भी मिशन है उसके बारे में हम सीखने में, सिखाने में, काम करने में लगा दें। तो आइए फ़िलॉसफ़ी के से हट के हम बात करते हैं कि 12 टेंसेस कौन कौन से होते हैं। देखिए, 12 टेंसेस को हम पहले तो, ये ज़रूरी नहीं कि आप इन लफ्ज़ों को समझें। कुछ तो होते हैं बेसिक टेंसेस, कुछ होते हैं एडवांस्ड टेंसेस। ये थोड़ा सा गलत हो गया, एडवांस्ड टेंसेस। एडवांस्ड टेंसेस और बेसिक टेंसेस में क्या फ़र्क है? बुनियादी तौर पे बेसिक टेंसेस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसको सिंपल भी कह सकते हैं, फ्यूचर पास्ट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से एडवांस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट है। इस तरीके से हम इधर राइट की तरफ आएँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, यानी कि परफेक्ट को और कॉन्टीन्यूअस को मिला के ये टेंसेस बन रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। आपको आइडिया हो गया कि क्या मतलब हम कह रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि देखें, इंडेफिनिट 3, कॉन्टीन्यूअस 3, परफेक्ट 3, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस 3। सिंपल एज दैट। ठीक है? अब बात यह है कि एक चीज़ आपके समझने की है कि अगर हम आप ये कहेंगे कि सारे टेंसेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, एक की बात एक के बारे में आप मुकम्मल जान लेते हैं, मुकम्मल तौर पे जान लेते हैं, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली, तो आपको दूसरा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसको जब आप समझ लेते हैं इन तीनों को, तो नीचे आप देखें वर्टिकली परफेक्ट को समझना आसान हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट को समझना आसान होगा, पास्ट परफेक्ट को समझना आसान होगा, और जो सबसे एडवांस्ड है टेंस, फ्यूचर परफेक्ट को समझना आसान होगा। इसी तरीके से अगर आप कॉन्टीन्यूअस को समझ लेते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो हम ऐसे स्पेशल तरीके बताएंगे कि आपके लिए इंशाल्लाह हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है, आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने तवज्जो से लेसन सुनने हैं और उसके बाद उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आपने 2 काम कर लिए तो फिर आपको इंग्लिश में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ठीक है? मैंने भी ये बचपन में ये चीज़ें, हमारे बड़े अच्छे टीचर थे, उन्होंने सिखाई, तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये अपना कर्ज अदा कर रहा हूँ।
तो उम्मीद है कि आप भी अच्छे तरीके से सीख के दूसरे लोगों को सिखाने, आने वाली नस्लों को सिखाएंगे। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये 12 टेंसेस हैं। आप इसको भले आप इसकी तस्वीर ले लीजिए या इस तरीके से आप जो भी है आप इसकी एग्जांपल्स हैं। ये तो खैर कट गई जगह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की एग्जांपल्स कट गए हैं, लेकिन ये है कि मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। आई वर्क और फिर आई वर्कड दूसरी फॉर्म आ गई, आई विल वर्क फर्स्ट फॉर्म और उससे पहले वर्क आ गई फ्यूचर में। इसी तरीके से आई एम वॉज जो भी आई एम वर्किंग आई एन जी हमने लगा दी। देखें तीनों के साथ आई एन जी लगी हुई है, बाकी इसका मतलब है बिल्कुल सेम है। ये वाला पार्ट मुख्तलिफ हो रहा है, विल बी या वॉज या एम, ठीक है। इसके अलावा तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा। उसके बाद आई हैव वर्कड प्रेजेंट परफेक्ट में है, आई हैड वर्कड इसका मतलब है ये वाला पोर्शन वक्त का जो वर्ब का जो पोर्शन है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले वाला पोर्शन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आगे भी ये जो फ्यूचर परफेक्ट है इसकी एग्जांपल है आई विल हैव वर्कड। इसका मतलब वर्कड का जो पोर्शन है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, उससे पहले वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होंगे। इसी तरीके से आई हैव बीन वर्किंग, वर्किंग बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा और वर्किंग देखें बिल्कुल उसी तरीके से रहा, हैव बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग और आई विल हैव बीन वर्किंग। तो बाकी इसकी बहुत सारी ज़ाहिर डिटेल्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि सिंपल, भले आप बिगिनर लेवल पे हैं, भले आप इंटरमीडिएट पे हैं या आप बहुत एडवांस स्टूडेंट्स हैं, इन आप सब के लिए हमारी लेसन्स में जो आने वाले लेसन्स हैं इंटेंसिव के हवाले से, इंग्लिश लेसन जो इंग्लिश टेंसेस के हवाले से उसमें कुछ ना कुछ मौजूद है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और लेट्स टॉक फर्दर इंशाल्लाह टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश टेंसेस। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन में। उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।